कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हासिल हुई है, यह भी हम आपको बता दें। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। 7 विकेट से कानपुर टेस्ट में भारत ने जीत दर्ज की है। 95 रनों का टारगेट दिया था बांग्लादेश ने भारत के लिए, और भारत ने इसे 3 विकेट गंवाकर इस टारगेट को हासिल कर लिया और 2-0 से इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारत ने 7 विकेट से बांग्लादेश को हराया। पहला टेस्ट जीता था, कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया। हम आपको यह बता दें कि पहला 3 दिन जो था वो भारी बारिश के चलते मैच नहीं हो पाया। 2 दिन का ही मैच हुआ है और इस 2 दिनों के ही मैच में परिणाम भी आ गया। आखिरी दिन के मैच खत्म होने से पहले के ही समय में लंच और टी ब्रेक के बीच के ही दौरान में ये नतीजा भी आ गया। यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पारी खेली 51 रनों की, और रोहित ने 8 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने भी ज्यादा रन नहीं बना पाए। जिताऊ पारी खेली है आज। विराट कोहली ने 28 रन बनाए। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब यह लक्ष्य दिया था 95 रनों का बांग्लादेश ने भारत को, तो उस समय आपने कहा था कि बहुत ही इजी टारगेट है और भारत आसानी से हासिल कर लेगा, और भारत ने इस मैच को जीत लिया है। टी के पहले ही जीत लिया। बिल्कुल, देखिए आनंद, ये करिश्माई जीत कही जाएगी, क्योंकि 3 दिनों का खेल बर्बाद हुआ और सिर्फ 2 दिनों में बांग्लादेश को दोनों पारियों में आउट किया, ऑल आउट किया। और भारत पहली इनिंग में भी ऑल आउट नहीं हुआ और दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट गिरे थे, यानी 7 विकेट से जीत हासिल की। तो सबसे अहम बात कि टेस्ट मैच में इस तरह से खेल असाधारण प्रदर्शन कहा जाएगा और इस तरह दिखाई नहीं देता। हमने अगर 10-20 साल पुराने अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की, तो इस तरह से एक तरफा जीत, इस तरह का असाधारण प्रदर्शन की, अपनी विपक्षी टीम को 2-2 बार ऑल आउट किया और खुद अपने ऑल आउट नहीं हुए। पहली इनिंग डिक्लेयर की गई थी और दूसरी इनिंग में 95 रन का टारगेट था, जिसको कि 17 या 18 ओवर में अचीव किया है भारत ने, और फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1 नंबर पर आ गया है। देखिए, ये जब बारिश हो रही थी कानपुर में, तो ये एक ऐसा अंदाज़ा लगाया गया था कि शायद अगर भारत ये मैच नहीं जीतता है तो रैंकिंग में कुछ असर पड़ेगी। और चूँकि अगले साल इसका फाइनल खेला जाएगा 2025 में, तो आज जिस तरह से भारत ने एक तरफा उलटफेर किया है, 2-0 से हराया, दोनों टेस्ट मैच में बांग्लादेश को जिस तरह से हराया है, भारत की एक बादशाहत फिर से कायम हो गई है और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिर से जो है टॉप में, यानी जो पॉइंट टेबल है टॉप पर है। और अब न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलनी है और उसके बाद फाइनल 2025 में लंदन में खेला जाएगा, इंग्लैंड में खेला जाएगा। तो चाहे वो बल्लेबाजों की बात करें आनंद, चाहे वो गेंदबाजों की बात करें, फील्डिंग की बात करें, किस तरह से कैचेस लिए गए, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, खुद रोहित शर्मा ने जिस तरह का कैच हवा में पकड़ा, तो तीनों अगर देखा जाए यूनिट, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, तीनों यूनिट में भारत ने पूरी तरह से बांग्लादेश को धूल चटाई है। और इस तरह से सीरीज़ हमने कभी नहीं देखा कि सबसे पहले 50 रन वो 10 रन के रेट से बने। ये तो 2020 और वनडे में दिखाई देता है कि इतनी तेज़ी से रन बनते हैं, लेकिन सबसे जल्दी 50 रन, सबसे जल्दी 100 रन, सबसे जल्दी 200 रन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भारत ने इस टेस्ट मैच में। तो कुल मिलाकर काफ़ी अहम रहा। सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, और ख़ास करके दूसरी इनिंग में जडेजा, अश्विन और बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से धूल चटाई है इंडिया टीम ने, और दोनों टेस्ट मैच की सीरीज इंडिया ने जीत कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर से उसकी बादशाहत कायम है, और वो सबसे ऊपर 1 नंबर पर भारत रहेगा। और उम्मीद यही है कि अगले साल जब इसका फाइनल खेला जाएगा तो भारत भी फाइनल में रहेगा। यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन पारी इस जीत में अगर हम बात करें तो 51 रनों की पारी उन्होंने खेली आज। बिल्कुल आनंद, देखिए दूसरी इनिंग में ये पारी थी और पहले इनिंग में भी यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक बनाया था।
और कानपुर की अगर पिच की बात करें तो पिच जिस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से घुमाव ले रही थी पिच, खुद विराट कोहली एक बार आउट करार दिए गए थे, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया, उसके बाद गेंद बाहर जाती दिखाई पड़ी। तो काफ़ी मुश्किल पिच थी और आप देखिए 95 रन बनाने थे, शुरू में ही भारत के 2 विकेट गिर गए। पहले रोहित शर्मा आउट हुए 8 रन पे और फिर उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए। बाद में जब कुछ रन बचे थे तो यशस्वी जायसवाल ने एक चांस लिया, चूँकि पिछले ओवर में भी उन्होंने छक्का लगाया था, तो इस बार भी वो छक्का मारना चाहते थे, लेकिन चूँकि गेंद ऊपर खड़ी हो गई और वो कैच आउट हुए आखिरी ओवर में। हालांकि एक तरफा जीत मानी जाएगी, पूरी तरह से धूल चटाया। और बांग्लादेश जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान से आया था और 2 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान के साथ खेली गई थी बांग्लादेश की, दोनों टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया था। बड़ा उलटफेर माना जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान गया हो या पाकिस्तान को हराया हो। दोनों टेस्ट मैच बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के आया था, तब ये माना जा रहा था कि शायद कड़ी चुनौती होगी भारत के सामने, लेकिन भारत ने पूरी तरह से बांग्लादेश को राउट किया, यूँ कहे कि धूल चटाई और दोनों टेस्ट मैच में एक तरफा जीत हासिल की और एक तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो अपनी बादशाहत है वो फिर से कायम किया ना। विराट कोहली भी 28 रन के साथ नाबाद रहे और थोड़ा वो जो पहले टेस्ट मैच में वो लड़खड़ा गए थे, तो इस टेस्ट में थोड़ा वो संभलते हुए दिखाई दिए, कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस आता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, चाहे वो पहली इनिंग में बात कीजिए तो विराट कोहली भले ही अर्धशतक नहीं बना पाए, 48 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बहुत संभल के खेला। और ख़ास बात यह है कि टॉप 3 प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये तीनों लोग 2020 से रिटायर हो गए, यानी अमेरिका में अभी हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद उनका सारा फोकस टेस्ट मैच और वनडे पे है। तो टेस्ट मैच में देखिए विराट कोहली वैसे ही दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं और जिस तरह से उनका स्किल्स है उसको कोई मैच नहीं करता। और पहली इनिंग में भी हमने देखा कि कितनी टफ थी पिच, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से बल्लेबाजी की। दूसरी इनिंग में यानी जब आए तब 2 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद वो पूरी तरह खड़े रहे, रन भी बनाते रहे यशस्वी जायसवाल के साथ और भारत को जीत दिलाई। तो काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन रहा विराट कोहली का भी। शुक्रिया अजीत प्रताप सिंह इस मैच के बारे में और इस सीरीज के बारे में विस्तार से बताने के लिए। तो भारत ने 2-0 से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत लिया है और 7 विकेट से कानपुर टेस्ट में जीत दर्ज की है।